तो हेलो टीम, जैसा कि मैंने आप लोगों को शेयर किया था, आज का जो मास्टरमाइंड सेशन है दिस ऑल अबाउट माइंडसेट लेसन कि एक नेट मार्केटिंग में आने के बाद में आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके का विनिंग माइंडसेट आपको रखना चाहिए जिससे कि आप चीजों को अलग तरीके से देख पाए, है ना। मैं कहीं भी यहाँ पर आपको ब्रेन वॉश करने का ट्राई नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ पर्सपेक्टिव आपको शेयर करूंगी, ऐसा पर्सपेक्टिव जो कि शायद चीजों को देखने का आपका नजरिया चेंज कर दे। तो थ्रू आउट द सेशन आप लोगों का थोड़ा सा पार्टिसिपेशन चाहिए जिससे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। वॉइस मेरा एंड से ओके है, बाकी लोग भी आप मुझे इंटरेक्ट कर चैट बॉक्स के थ्रू बता दीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ओके ओके। तो जिनको क्लियर नहीं आ रही, एक बार आप आपका लाइक ऑडियो डिवाइस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो दिस सेशन इज ऑल अबाउट माइंडसेट लेसन, क्लियर। अब मैं लाइक माइंड मैप शेयर करती हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। तो इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, मैं चाहती हूँ यहाँ पर, जैसे कि काफी दिनों से मैंने सेशन नहीं लिया है, तो मैं सेशन की शुरुआत करना चाहती हूँ विन से। हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स में हर दिन कोई ना कोई ज्वाइनिंग कराता रहता है, कोई ना कोई वीडियो डालता रहता है, किसी के कितने व्यूज बढ़ रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्टली 2CC करा रहे हैं, कुछ लोग इनिशियल बिलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप में से कुछ लोग, बहुत सारे लाइक विंस तो नहीं अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर पाएंगे, बहुत सारी टेस्टिमोनीज तो शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है, ज्यादा हम लंबा सेशन नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आप में से जितने भी लोग हैं, है ना, जो भी विंस शेयर करना चाहते हैं इस वीक के, मंथ के, जो भी कोई विंस आप शेयर करना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ 4-5 लोगों का लाइक विंस जो है आप हम शेयर कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको विजिबल होने के लिए, तो आप शेयर कर सकते हैं जिससे बाकी लोग भी इंस्पायर हो। तो आप में से जो भी लोग लाइक चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर सकती हूँ। कुछ भी आपका छोटा विन हो, बड़ा विन हो, इस वीक का विन हो, इस मंथ का विन हो, आप हैंड रेज भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप चैट बॉक्स के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। यस सुभाष जी, बताइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल। एक्चुअली ये महीना में मेरा विन हुआ था कि बड़ी विन, मेरे लिए बड़ी विन, और वो सबके लिए भी ये होगा, क्योंकि घर वाली कभी कभी गुस्सा हो जाता है। रात 12 बजे तक बैठता है, क्या क्या करता है, ये तो पागल हो गया। ऐसा भी सोचते हैं घर वाले, जैसे हम एप्रिल में ज्वाइन किए। हर कोई लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन एक तो सेल जब गया, उसका पैसा ला के उसका हाथ में दिया, मेरा घर वाले का मतलब होम मिनिस्टर का साथ हाथ में, तब वो राजी हुआ कि बोला नहीं, ये कुछ होना है। फिर भी कभी बोल देता है फरवरी इतना दाम कौन लेगे। उसको फिर समझा रहा हूँ, फिर मोटिवेट उसको कर रहा हूँ, क्यों नहीं, देखिए होम मिनिस्टर राजी नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे। ये बड़ी विन हुआ ये महीना में मेरा, और अभी भी चलता है। थोड़ा मेरा थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है, क्या मेरा माउस जो डेथ हो गया, हम थोड़ा एब्सेंट था। अभी भी 2-4 दिन एब्सेंट रहेंगे, फिर रिटर्न आएंगे, फिर जैसे चल रहा था ऐसे चलेगा। मेरा सेल हो रहा है धीरे धीरे, मेरा विन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ध्यान है सुभाष जी, जब आपने ज्वाइन किया था काफी क्वेश्चंस थे आपके कि मेरा काम नहीं चल रहा है, घर वाले बोल रहे हैं, साथ वाले जो फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ काम चल नहीं जी रहा जी। है, काम नहीं चल रहा। लेकिन अभी आप रेगुलरली कंटेंट बना रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, और आपका कन्विक्शन भी डे बाय डे बढ़ रहा है, जो कि आपकी फेस को देखकर, आपके बैकग्राउंड को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो थैंक जी यू। जी। बाकी आप लोग थैंक यू, यहाँ थैंक पर मोर पावर टू यू, सुभाष जी लिख सकते हैं, एमपीटी वाई सुभाष लिख सकते हैं। आप में से और कोई शेयर करना चाहते हैं? आई सजेस्ट प्रिया जी, अगर आप यहाँ पर अवेलेबल है, प्रिया केशरी जी, तो आप काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। रेगुलरली मैं देखती हूँ कि आप रेगुलरली कंटेंट भी डिलीवर कर रहे हैं और रेगुलरली कोई ना कोई ज्वाइनिंग भी आप करा रहे हैं। तो आई सजेस्ट, अगर आप अवेलेबल हैं तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे आपकी विंस? या आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए प्रिया जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, अभी अवेलेबल है, अभी आ रही गुड है। इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर म्यूट हो गया आपका। जी प्रिया जी बताइए। अनम्यूट थी। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट थे अभी। अभी बताइए, अभी वॉइस क्लियर आपकी। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मैम, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब मैं जब 2cc इन्वेस्ट करने वाली थी तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मतलब हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे और फिर मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरा घर से भी ज्यादा बाहर निकलना नहीं हो पाता था। लेकिन मतलब पूजा मैम ने जैसे ही बताया और फिर सारे टीएलएफ मेंबर ने जिस तरह से सपोर्ट किया कि मतलब चैनल भी सब्सक्राइब किए, जिस तरह से मेरा चैनल भी ग्रो हुआ और मुझे वहां से यूट्यूब से काफी अच्छा रिजल्ट मिला। मेरा अभी जेएमबी भी सेटअप नहीं हुआ है, वीडियो वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जितने भी मतलब वो आए हैं, कॉल आए हैं, लीड्स आई हैं, यूट्यूब से आएंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है टीएलएफ क्रिएटर के साथ काम करके। और यहाँ के सारे मेंबर जो है बहुत सपोर्टिव हैं। और मैं आप लोग का मतलब जैसे मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि किस पे वीडियोस बनाऊं, तो मैं आपके चैनल पे, पूजा मैम के चैनल पे, स्नेहा मैम के चैनल पे, विक्रम सर के, सबके चैनल पे पॉपुलर वीडियोस जाती हूँ, देखती हूँ, फिर वहां से कंटेंट मतलब सोचती हूँ कि कैसे आप लोग बना रहे हो, बस आप लोग को देख के सीख रही हूँ और उससे मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है। तो मैं सभी टीएलएफ मेंबर को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया। और फिर आपसे ही हम सीख के, हमारे मेंटर और इतने अच्छे, उनसे ही सीख के मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, यहाँ के एनवायरनमेंट और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। और इस मंथ मेरा अप्रोक्स 4.5 cc का बिजनेस हो चुका है। मे बी 5 cc क्लब में आ जाऊँ इस बार। बस वही उम्मीद है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रिया जी। तो 4.5 cc आपका हो चुका है, वो भी बिना किसी को कन्विंस करे, वो भी बिना किसी को कॉल करे। एक होता है कि दिन भर आप कॉल कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना, और कन्विंस कर रहे हो लोगों को, जिसमें खुद को मजा नहीं आ रहा फिर भी काम कर रहे हो, है ना, फिर सीसी निकल रहा है। और एक होता है कि आप कंटेंट बना रहे हो, डाल रहे हो, ऑटोमेटिकली लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप उनको गाइड कर रहे हो और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और मुझे ध्यान है जब आपने ज्वाइन किया था तो आप इसी 10 बजे के सेशन में पूछा करती थी कि मैम लीड्स तो आ रही है पर आप लोग तो कन्वर्ट कर लेते हो, मैं नहीं कर पाती। मैं कैसे करूं। और अभी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बस इस तरीके से लगे रहिए और बाकी लोगों को, हम सभी लोगों को थैंक इंस्पायर यू करते रहिए। प्राउड ऑफ यू प्रिया जी। तो आप बाकी मैम। लोग जो भी सीख रहे हैं, बहुत बस बढ़िया। आप लोग को ही देख के सीख रहे हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे अपलाइन भी सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर कुछ दिक्कत भी आ रही है तो हम ग्रुप में भी पूछ ले रहे हैं कि मतलब क्या है, तो सबका रिप्लाई भी आ जा रहा है। तो कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब हम कुछ प्रेशर लेके काम कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब 1-2 घंटे बस दे रहे हैं और एक मतलब मजा आता है इसको करके इस टीम के साथ। थैंक यू मैम, ऐसा इन्वायरमेंट सारे मेंटोर हम लोग को दे रहे हैं इस तरह से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और काम बिल्कुल इजीली हो जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ प्रेशर लग ही नहीं रहा है कि कुछ मतलब अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं हम इसके लिए। जो भी सीख रहे हैं यहाँ से सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और रिजल्ट भी मिल रहा है। सो थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी जो लोग नए हैं और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप प्रिया जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी नाम से आपका चैनल है, प्रिया केशरी जी, राइट? इसी नेम से है ना आपका यस चैनल, मैम। प्रिया केशरी नेम। तो आप लोग जरूर यस सब्सक्राइब मैम, करिए प्रिया इनके चैनल केसरी। को। ये बहुत बढ़िया कंटेंट बनाती है। बाकी अब नेक्स्ट लेते हैं सीमा पाल जी को। ओके, ओके, एक सेकंड दीजिए सीमा जी। हाँ जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सीमा जी। मैम मेरी विन है कि मतलब मुझे गूगल माई बिजनेस में मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे काफी सारी लीड आई है। मेरा पिछले महीने भी मतलब जैसे कि 6-7 cc का बिजनेस मेरा गूगल माई बिजनेस से ही निकला। और मैम अभी मतलब 2-3 दिन पहले मैं, मेरा जो प्रीफर्ड कस्टमर है, मतलब मैं 5% के डिस्काउंट पे उनको 1.5 महीने से प्रोडक्ट दे रही थी। और अभी क्या हुआ कि उनको किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मतलब हार्ट वगैरह के पेशेंट है वो, तो डॉक्टर ने कंटिन्यू सजेस्ट किया कि मतलब 8-9 महीने आप ये प्रोडक्ट लीजिए। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप ऐसे करके 30% के डिस्काउंट पे भी ले सकते हो। तो मैम उन्होंने अपनी आईडी बना ली है और वो कल अपनी 2cc भी कंप्लीट कर लेंगे। और मैम ऐसे ही एक और पर्सन भी है, वो भी मतलब काफी दिनों से यूज कर रहे थे प्रोडक्ट, तो मैम उन्होंने भी अपनी आईडी बनाई और वो भी अपनी मतलब ऐसे करके मतलब कल उन्होंने, वो भी अपनी 2cc कंप्लीट कर लेंगे।
और मैम ऐसे करके मतलब मेरे पास ना मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो मतलब मेरे को गूगल माई बिजनेस से मिले हैं मैम। बहुत अच्छा मतलब टीएलएफ का जो सिस्टम है मैम बहुत अच्छा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मैम यहाँ पे आके कि यहाँ से काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैम मेरे ना सब्सक्राइबर भी 300 सब्सक्राइबर हो गए मैम यूट्यूब पे। मैम टीएलएफ का सिस्टम है मैम बहुत अच्छा है, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैम यही मेरा विन है कि मतलब अभी मेरा 2 दिन में ही मैं मेरा 3 साढ़े 3 सीसी के आसपास मतलब मेरा बिजनेस भी हो गया है। और मैम 2 सीसी 4 सीसी मैम कल भी हो जाएगा, मतलब जो 4 सीसी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू मैम। वाह, बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। देखो टीएलएफ का सिस्टम तो सबको मिल रहा है ना, और आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहे हो उन चीजों को, तो बहुत बढ़िया। और गूगल मैप जी बिजनेस मैम। से आपको आपके लिए वर्क कर रहा है, तो जिन लोगों ने जीएमबी सेटअप नहीं करा है, आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, है ना, तो आप सभी लोग भी जीएमबी सेटअप करिए। आप समझ ही सकते हैं कितना पावर है, किस तरीके से ये सीसीज निकाल रही है, कितने अच्छे इनके कस्टमर बन पा रहे हैं। तो आप लोग जिन्होंने सेटअप नहीं किया वो सेटअप कर लीजिए, और आप लोग जो हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब पर भी इसको डालूंगी तो आप लोग। मेरी 6 लोकेशन, जैसे कि ना मेरी 6 लोकेशन बनी है, और उसमें मैम 4 लोकेशन में मैम बहुत अच्छे से काम कर रही है मेरे गूगल माई बिजनेस से ही मैम। हाँ जी, तो आप लोग जिनको नहीं पता गूगल में लाइक सेटअप कैसे करना है और किस तरीके से हम टीएलएफ क्रिएटर्स में वर्क कर रहे हैं, तो एक फ्री मास्टर क्लास भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। बाकी एमपीटी वाय सीमा जी, बस ऐसे ही काम करते रहिए और हम सभी लोगों को इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू सो मच। अब साजिदा जी, आप शेयर करना चाहेंगे आपके विंस? बस इसके बाद में, इनके बाद में एक और को लेंगे, फिर हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप कैमरा नहीं ऑन कर पाएंगे, इट्स टोटली ओके साजिदा जी, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं आपके विंस। साजिदा जी अनम्यूट कर सकते हैं आप, हाँ जी। जी। गुड इवनिंग ऑल। गुड वॉइस इवनिंग। आ रही है मैम मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है, बताइए। जी। मैं भी अपनी विन शेयर करना चाहती हूँ। मैं इतनी खुश हूँ ना कि आपको मेरी वॉइस से ही पता चल जाएगा कि टीएलएफ में आने के बाद कितना सब कुछ बदल चुका है। इतनी सारी लीड के संभाल नहीं पा रही हूँ। मैं पहले सोच रही थी कि पता नहीं यूट्यूब चैनल कब ग्रो होगा, कब मुझे लीड मिलेंगी, पता नहीं। और जब लीड आना स्टार्ट हुई ना मैम, तो मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। रोजा रखने में मैं बिजी, मतलब इबादत करने में मुझे कॉल आते हैं। मुझे मुझे किसी को कॉल नहीं करना पड़ता है, मुझे कॉल आते हैं, मैम आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है, बिजनेस के बारे में बताओ। और शुभम सर की भी वेबिनार दे देती हूँ, वीडियो दे देती हूँ, फिर वेबिनार दे देती हूँ। मुझे कुछ भी करना नहीं होता है, वहां से आंसर आता है कि हमें ज्वाइन करना है आपका टीएलएफ सिस्टम। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे साथ ज्वाइनिंग भी हो रही है, 2सीसी भी हो रही है मेरे साथ। जिसने 2सीसी की है वो भी यहाँ पर है, शगुप्ता जी, वो भी अपनी विन शेयर करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं टीएलएफ में आके उनको कैसा लगा है। शगुप्ता जी, अब अगर आप हो तो बोलिए। तो बहुत बढ़िया साजिदा जी, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। अब शागुफ्ता जी, जी। जैसे कि आपकी अपलाइन बोल रही है, आप भी आपके विंस अगर शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, 1 मिनट में आपको स्पॉटलाइट में ऐड कर देती हूँ। 28 को मैंने रात 12 बजने से 10 मिनट पहले मैंने 2सीसी अपना कंप्लीट किया और मैं मेरा हो गया। मुझे लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं, मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मैं बिल्कुल अकेली। लेकिन मैं कुछ मामलों में बहुत जिद्दी हूँ। अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती, मुझे करनी है तो मुझे करनी है, उसके लिए कोई भी खिलाफ हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है फॉरएवर बिजनेस। मैंने पॉलिसीज जान ली, मैंने सब कुछ, ये बिजनेस अच्छा है, ये कंपनी अच्छी, मुझे करना है इसके साथ काम। तो फिर मैंने अपना काम, मतलब वो मैंने 2सीसी कर लिया। अभी मैंने उनको सब अपना लेके भेजा स्क्रीनशॉट, तो अब उनका मैसेज आ रहा हस्बैंड का, आई एम सो हैप्पी। मैंने कहा ये हैप्पी आप पहले हो जाते तो, तो वही बोल रहे थे, बोलते हैं कि अगर अभी थोड़ा सा, मतलब बोल रहे थे कि अगर मैं थोड़ा फ्री होता तो मैं भी इसमें ट्राई करता। मैंने कहा ठीक है, जब आप फ्री हो जाएंगे तो आप ट्राई करिएगा, मेरे साथ ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैम ओके यही ओके। है, अभी तो कोई लीड्स नहीं आ रहे वीडियोस। अभी मैं बीच में इनकेस नहीं बना पा रही थी किसी वजह से, लेकिन अब मतलब मैं कल से वीडियोस डालना शुरू किया है, परसों से। तो पहले 5 वीडियो बनाए थे, लेकिन अभी फिर से वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब में डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। अभी लीड नहीं आ रहे, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे जल्द। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही अच्छा विन आपने शेयर करा है।
कि आपने साजिदा जी को जो ज्वाइन किया है ना, उनकी वीडियोस देखकर जी आपने जी ज्वाइन किया है। और जी आपने एक चीज और शेयर करी, मैं बहुत जिद्दी हूँ। जो जिद्दी लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, क्योंकि वो टिक जाते हैं, भाई करना ही है तो आप अच्छे से कर भी पाएंगे। और जैसे आपने साजिदा जी जी को जी यूट्यूब से देखकर ज्वाइन करा, और आप भी फिर से वीडियोस जी बनाना जी आपने स्टार्ट कर दिया, 5 वीडियो डाल दी, जी जी ये भी आपके लिए विन है। जी वरना बहुत लोग ज्वाइन जी कर लेते हैं, लेकिन बनाने में डरते हैं, हम्म, आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी। लेकिन आप बना रहे हैं और आगे भी बनाने का बोल रहे हैं, तो ये आपके लिए जी विन जी है ना। और बिल्कुल। बाकी साजिदा जी ने जब स्टार्ट किया था, तब मुझे लिटरली लग रहा था कि ये कर भी पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मुझे ध्यान है जब इन्होंने ज्वाइन किया, ये किचन में किसी कॉर्नर पे बैठी हुई थी, और इन्होंने मुझे जी लाइक इनको जूम यूज नहीं करना आ रहा था, वीडियो कॉल किया हमने व्हाट्सएप पर, और इन्होंने बताया कि मेरे को करना है। और इन्होंने 5000 से स्टार्ट किया था उस टाइम पे, डरते डरते। फिर जी इवेंचुअली जी इनको पावर समझ में आया 2cc का, और बाद में इन्होंने ज्वाइन जी किया। लेकिन अभी ये इतने शानदार तरीके से काम कर रही है, बहुत सिंपलिसिटी से कंटेंट बनाती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। और बताइए, रात को 12 बजने में जब 10 मिनट कम है, जब ये तो सोने वाली होंगी, और जब आपने ज्वाइन कर, बहुत बढ़िया। तो आप लिख सकते हैं MPTY साजिदा जी, शागुफ्ता जी। अब बाकी अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी फिर कभी जब भी मैं सेशन लूंगी, और भी हम विंस के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल TLF क्रिएटर्स जिन्होंने विन शेयर किया। अभी मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी, 1 सेकंड रुकिए बस। यस, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? एक दो लोग लाइक चैट बॉक्स में बता दीजिए। और आप आपकी एक्साइटमेंट जो है इस सेशन को लेकर, वो भी यहाँ पर आप बता सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू। तो अभी विंस हमने शेयर कर लिए, अब बात करते हैं एक विनिंग माइंडसेट की। जैसे कि आपने ना, जब भी नेट मार्केटिंग की बात होती है ना, तो हमेशा एक बुक का नाम लिया जाता है, रिच डैड पुअर डैड। कितने लोग हैं जिन्होंने उस बुक को पढ़ा है? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड का नाम सुना है या फिर पढ़ा है? मी में लिख सकते हैं आप, है ना। तो हमेशा जो रोबोट टी की उनकी बुक में भी बोलते हैं, उनकी वीडियोस में भी बोलते हैं कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, है ना, नया बिजनेस स्टार्ट करने से बढ़िया है कि आप कोई ऑलरेडी अच्छा जो बिजनेस चल रहा हो ना, उस बिजनेस को हायर कर लीजिए, उस बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो हम फॉरवर्ड बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर हमने वही तो किया है। अगर आप जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो डिसीजन ले चुके हैं, जो 2cc कर चुके हैं, आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट बिजनेस सिस्टम, है ना, बना बनाया सिस्टम आप ले रहे हो, है ना। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज होती है कि किसी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना। एक तो होता है कि फॉरवर्ड बिजनेस में आपने पैसा लगाया, 2cc कर लिया। और एक इसको सोचने का तरीका है, जो कि आप आपके प्रोस्पेक्ट को बताते हो या अपने आप को जब बोलते हो, तो हमेशा बिजनेस को इस तरीके से देखिए कि आपने एक नया बना बनाया बिजनेस जो है, उसको हायर किया, उस बिजनेस को आपने लिया है ना। एक होता है आप खुद से पूरा नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एक होता है, 1 सेकंड, एक होता है कि इस बिजनेस को जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तब बना बनाया बिजनेस को ले रहे हो। चलो देखते हैं, है ना। जैसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना है ना, तो उस बिजनेस को बनाने के लिए, है ना, आप क्या करोगे? किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आप उसका मोबाइल ऐप बनाओगे, वेबसाइट बनाते हो, डैशबोर्ड बनाते हो, वहां पे कुछ एम्प्लॉइज को हायर करते हो, ऑफिस, क्योंकि रीजनल ऑफिस बनाओगे, आपका मेन ऑफिस बनाओगे, वहां पे आप ट्रेनिंग्स भी दोगे, है ना। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं शार्क टैंक इंडिया देख रही थी, तो वहां पर जो एक एंटरप्रेन्योर था, उनका नाम अभी मैं भूल गई, तो उनके प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए वो 5 स्टार होटल बुक करते थे, और वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स लेने के बाद में वहां पर वो 5 स्टार में फ्री ट्रेनिंग देते थे। तो वहां पर उनका ट्रेनिंग पे भी कोर्स लग रहा है, ऑफिस पर 5 स्टार होटल बुक कराने में कोर्स लग रहा है। कोई भी नया बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, तो आपको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती है। अगर आप में से किसी ने कभी कोई बिजनेस किया है, या आपके घर में कोई बिजनेस करता है, तो आपने देखा होगा कि एक बिजनेस जब कोई स्टार्ट करता है, बिजनेस कर रहा होता है, तो कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज उनको करनी होती है, और बार बार कस्टमर सपोर्ट जो है उनको प्रोवाइड करना होता है, 24/7 वर्क करना होता है ना। और यहाँ जब आप फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, है ना, नेट मार्केटिंग बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर पूरा बना बनाया बिजनेस जो है आपको मिल रहा है। सोचकर चलिए कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो इन सब चीजों पे ना आपको पैसा लगाना होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, आप जब बना बनाया बिजनेस, इस फॉरवर्ड बिजनेस को, इस नेट मार्केटिंग बिजनेस को ना, आप इस तरीके से देखिए कि आप जो पैसा लगा रहे हो ना, प्रोडक्ट के लिए नहीं लगा रहे, इस बिजनेस के सिस्टम को बाय करने के लिए लगा रहे हो,
सोचो केवल 30,000 रुपए में, क्योंकि फॉरवर्ड में जो किट आता है ना 29,500 का आता है, और सोचो उसमें प्रोडक्ट तो आपको फ्री मिल रहे हैं। इन सबका आप कॉस्ट देखोगे ना, तो आप देखो मोबाइल ऐप खुद अगर आप बनाते हो, क्योंकि मैं जिन कंपनीज में काम किया है वहां पे मेरे साथ में वेब डेवलपर भी वर्क करते थे, मोबाइल ऐप डेवलपर काम करते थे, तो वहां पर एक ऐप को बनाने में वो 50-60 हजार रुपए जो है चार्ज करते थे, राइट। और यहाँ पर आप इस बिजनेस को जब स्टार्ट कर रहे हो तो सोचो मोबाइल ऐप जो है कंपनी का बना बनाया आपको मिल रहा है, टाइम टाइम पर उसमें जो भी बग्स आते हैं, है ना, जो टेक्निकल बग्स आते हैं वो भी कंपनी सॉल्व कर रही है, पूरा कस्टमर सपोर्ट कंपनी देख रही है। सोचो हमारी जो कंपनी है 160+ कंट्री में है ना, तो वहां पर कितना स्टाफ बैठ रहा होगा। अगर हर कंट्री के अंदर सारी कंट्री की लाइक हम ऑफिसेज मिला लें, 200-300 ऑफिसेज तो होंगे, वहां पे कितने 2-3 हजार तो एम्प्लॉयज बैठते होंगे। तो सोचो वो जो सैलरी है वो भी आप लोग पे नहीं कर रहे। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस होता, सोचो एम्प्लॉयज का पैसा आपको देना होता, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ काम कंपनी देख रही है, स्टाफ मेंबर का जो पैसा देना है हर महीने वो सारा कुछ कंपनी देख रही है। आपको कोई कंपनी नहीं बोल रही अगर आप फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो 2C से आपने कर लिया है तो, कि यहाँ पर आकर जो है आप जो एम्प्लॉयज बैठ रहे हैं ऑफिस के, उनके एम्प्लॉयज को आपको लाइक सैलरी पे करना है। सोचो यहाँ पर फॉरवर्ड बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट कर दिया है आपने, है ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है स्टार्ट तो हम कर देते हैं, लेकिन फिर भी ना दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन क्या ये बिजनेस सही है, क्या मैं गलत बिजनेस में तो नहीं आ गया। और बहुत बार ज्वाइन करने के 1-2 वीक के अंदर ना जब रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जस्ट हमने स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, क्विक मनी प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे कि भाई आज पैसा लगाया और रातों रात आप अमीर बन जाओ। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उस ड्यूरेशन में जब आप ज्वाइन करते हो आपको 10-15 दिन हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं इस बिजनेस को कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना, कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लेता। आप सोचिए जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो इस सिस्टम को एक बार सोचिए, इस सिस्टम के बारे में सोचिए कि अगर आप खुद का कोई बिजनेस बना रहे होते, नया छोटे से छोटा भी बिजनेस आप स्टार्ट करते, तो कितना पैसा लगता, है ना, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद पैसा लगाने के बाद में कितना प्रॉफिटेबिलिटी होता, है ना। इस मैथमेटिक्स को ध्यान से देखिए, है ना, केवल ये नंबर नहीं है ना, नंबर नहीं है। बिजनेस को स्टार्ट करने, कोई भी बिजनेस के बारे में जब आप सोचते हो तो इस चीज को ध्यान में रखिए। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मेरा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा डगमगाता था कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ऐसा तो नहीं कि ये मुझे जो है मेरे मेंटोर ने ज्वाइन कराकर बस वो गायब हो जाएंगे, है ना, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी भाग जाएगी, ये सारे डर भी लगते थे। कभी लगता था कि मैंने गलत जगह तो नहीं पैसा लगा दिया, कभी लगता था कि वाकई में यहाँ पैसा भी आता है कि नहीं आता है। लेकिन जब स्टार्ट किया, ट्रेनिंग्स अटेंड करी, और जब रिजल्ट आने लगा तो इस चीज की पावर समझ में आई। और जब मैंने खुद से बहुत ज्यादा रिसर्च करी तब मुझे पता लगा कि यार मैं तो इतने अच्छे बिजनेस में हूँ जिसमें केवल 30,000 रुपए में इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। सोचो यहाँ पर जो लाइसेंस जो आपको बनकर आता है 2CC के बाद में, जिनका नहीं आया है उनका आ जाएगा, है ना, कंपनी 2-3 महीने के अंदर जैसे आप ज्वाइन करते हो 2CC के बाद में 2-3 महीने के अंदर आपका लाइसेंस घर पहुंचा देती है। और उस लाइसेंस के थ्रू आप 160+ कंट्री में जितने भी ऑफिसेज हैं उन ऑफिसेज को विजिट कर सकते हो। हमारे जो फॉरवर्ड का प्लांटेशन है उसको आप विजिट कर सकते हो, सारी फैक्ट्रीज आप जाकर देख सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। स्टाफ जो है वहां पर उनको आप बोलो कि मुझे ये प्रोडक्ट दिखाओ, वो प्रोडक्ट भी दिखाएंगे, आप जाकर ट्रेनिंग भी ले सकते हो, आपके प्रोस्पेक्ट को आप ले जा सकते हो। जो भी रीजनल ऑफिसेज हैं वहां आप खुद जा सकते हो, आपके प्रोस्पेक्ट को बैठा सकते हो। सोचो किसी भी चीज का 1 रुपया भी नहीं लग रहा। और सोचो आप यहाँ पर जो फ्रेंचाइजीज ले रहे हो, जो फ्रेंचाइजीज आप ले चुके हो, वो एक नामी है, नामी कंपनी, कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है ना। 42+ ईयर्स हो चुके हैं सोचो। तो मन में ये डर भी नहीं आना चाहिए कि भाई ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, है ना, जितनी आपकी उम्र नहीं है उतना तो यहाँ पर एक्सपीरियंस हो चुका है कंपनी को। तो सबसे बढ़िया बात है कि है ना, इसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है ना, ये बात मुझे जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो शुभम सर ने मुझे कुछ इस तरीके से बात को समझाया था कि चंचल देखो, अगर आपका फोन है, इसको आप सेल करोगे आज कितना रुपया आएगा। और तब तो मेरे पास जो फोन था शायद 10-11 हजार रुपए का था। अभी रियलमी है, मेरा रेडमी Note 5 Pro था। तो मैंने उनको बोला कि 11-11.5 हजार का फोन खरीदा है, तो अगर मैं इसको सेल करूंगी मुश्किल से 2-3 हजार रुपए आएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप फॉरवर्ड प्रोडक्ट को यूज करते हो, है ना, और साथ साथ में प्रोडक्ट को रिटेल करते हो, तो रिटेल हो जाता है तो लिक्विड कैश उसको कन्वर्ट कर लोगे, और नहीं कर पाए
तो भी ये प्रोडक्ट का लंबी एक्सपायरी आता है। कभी भी इनको रिटेल करके वापस से जो पैसा लगाया है उसको वापस, जो लिक्विड कैश है उसको आप ले सकते हो। यानी कि इतना लंबा एक्सपायरी इन प्रोडक्ट्स का कि आप कभी भी इनको सेल करके वापस से पैसे कमा सकते हो। जो पैसा लगाया, यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मनी, है ना, प्रोडक्ट से वापस से पैसा आप ले पाओगे। और ऐसा ही हुआ, जो ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड करी, जिन चीजों को मैंने इंप्लीमेंट करा, तो ऑलमोस्ट मेरे सारे प्रोडक्ट्स में रिटेल कर ली और उस चीज से मेरा 2CC भी हो गया। साथ में आप सोचो कि यहाँ पर प्लांट्स, जो भी फॉरवर के एलोवेरा के प्लांट्स हैं, है ना, जो भी रिसर्च होती है, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आप इजीली रिटेल कर सकते हो। अभी जैसे आप हल्दीराम की फ्रेंचाइजीज लेते हो, श्री राम की फ्रेंचाइजीज लेते हो, बिकाजी की जो है फ्रेंचाइजीज लेते हो, तो आपको ना बहुत सारा स्टॉक खरीद के रखना होता है और उनकी एक्सपायरी भी काफी कम आती है। जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी एक्सपायरी 2 महीने 3 महीने की ऐसी कुछ भी आती है। पर यहाँ पर सोचो, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, केवल 30,000 का प्रोडक्ट खरीदना है, उसके बाद भी हमारी जितने भी मल्टीपल रेंज के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उन सारे प्रोडक्ट को खरीदना है तभी आप सेल कर सकते हो। अभी जैसे फॉरवर ने फॉरवर का जो ड्रिंक निकाला है ना, फैब करके जो निकाला है, तो उसको भी आप इजीली रिटेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्ट खरीदना ही है ना, उसको खरीदना है फिर उसके बाद ही आप सेल कर सकते हो। अभी रॉयल जेली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बाकी रॉयल जेली के जैसे काफी कस्टमर है, और मान लो वो किट में नहीं आ रहा है और आपके कस्टमर आपको मांग रहे हैं, कभी भी इंडिया में दोबारा से लॉन्च होता है, आप फिर से उसको रिटेल करके अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई आपको कि कोई फ्रेंचाइजी ले ली तो प्रोडक्ट आपके पास में खरीदना ही खरीदना है, बार बार खरीदना है। परमानेंट लेवल है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसके लिए केवल 30,000 रुपए आपको लगाने। एक तो होता है कि हम इसको इस तरीके से लें जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया था। मुझे लगता था कि 30,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। मुझे लगता था कि 30,000 रुपए लगा के ऐसा तो नहीं होगा कि सारा प्रोडक्ट जो है वेस्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कि जितना बोला जा रहा है क्या पता इतना होगा कि भी नहीं होगा। ज्वाइन तो करा दिया, ऐसा तो नहीं होगा सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब ज्वाइन किया, सारी चीजें समझी, है ना, तो जो भी मेरी ग्रोथ है वो आपके सामने है, राइट। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, जो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते, उसमें जितना पैसा लगाता, जितना पैसा लगता, लाखों रुपए लग जाते, उसके बदले में तो यहाँ पर आपको केवल 30,000 रुपए में काफी कुछ मिल रहा है। एक होता है कि हम इसको इस तरीके से लेंगे, 30,000 रुपए लग रहे हैं, लेकिन इसको इस तरीके से आप सोच सकते हो कि केवल 30,000 ही तो लग रहा है। 30,000 के बदले में मुझे प्रोडक्ट से एक तरीके से देखा जाए तो फ्री में पड़ रहा है। जैसे अभी यहाँ पे शागुफ्ता जी ने बताया, है ना, कि 2CC 1 शॉट में कर लिया, क्योंकि उन्होंने पावर समझी कि भाई इतनी सारी चीजें मुझे मिल रही है, साथ में प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ में सपोर्ट मिल रहा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इवन कैसे बिल्ड करना है, यूट्यूब वीडियोस कैसे बनानी है, वो सारा कुछ भी सीखने को मिल रहा है। जो कि आप कहीं और किसी और टीम में होते या फिर किसी और बिजनेस में होते, हर चीज के लिए आपको अलग अलग पैसा लगाना पड़ता। ऐसी कम्युनिटी जो कि आपको इंस्पायर करे, इवन यहाँ पे जिस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसके लिए भी आपको अलग से सीखना होता। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर केवल आप अच्छे स्पीकर बनो, स्टेज पर आप अच्छे से परफॉर्म करो, इस तरीके से प्रेजेंटेशन दो, उसका भी आपसे वो चार्ज लेते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बढ़े। लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ TLF क्रिएटर्स, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। उसके लिए केवल आपको 30,000 का प्रोडक्ट वन टाइम परचेज करना है, वो भी आप सेल करके, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि सीमा जी ने भी बताया कि केवल गूगल में बिजनेस सेटअप करके, जैसे और भी बाकी लोगों ने बताया कि जिस तरीके से वो कर पा रही है, जैसे प्रिया केशरी जी ने बताया, वीडियोस बनाती हैं, ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, बिलिंग्स भी लोग कर रहे हैं, वो भी बिना किसी को कॉल करे। तो कितना शानदार बिजनेस है, इसको इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर कितने कम अमाउंट में आप इंटरनेशनल बिजनेस को यहाँ पे पूरा ऑन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप फॉरवर्ड बिजनेस ऑनर बन रहे हो। ऐसा नहीं सेल्फ मेड बिजनेस है, आपको 24 घंटे काम करना है, आप अवेलेबल नहीं हो तो काम नहीं चल रहा है। इस तरीके से बिजनेस को देखिए। अब बात आती है कि यहाँ पर नेट मार्केटिंग बिजनेस में ना पैसा हम लगाएं तो लगाए क्यों, है ना। एक सेकंड। बात आती है कि भाई नेट मार्केटिंग बिजनेस जो है, इस बिजनेस को और स्टार्ट क्यों करें। चलो ये सब चीजें तो देख ली आप में से जो भी नए लोग हैं जिन्होंने इस वीक के स्टार्ट करा है, तो सोच रहे होंगे चलो ये बात तो समझ ली कि भाई कंप्लीट बिजनेस सिस्टम अगर हम परचेज करते हैं तो भाई इतना पैसा लगता है, और फॉरएवर बिजनेस में केवल 30,000 रुपए लग रहे हैं। लेकिन कभी कभी और भी चीजें दिमाग में चल रही होती है
कि यहाँ पर इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर दिया, पता नहीं पैसा कब कमाएंगे, है ना। लेकिन आप यहाँ सोचिए कि जिस दिन आपने 2C से हिट करा है ना, उसके दूसरे दिन से आप पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आपके पास में जो प्रोडक्ट है ना, उसको आप सेम डे दूसरे दिन से भी सेल कर सकते हो, अगर वो स्किल्स को आपने यूटिलाइज करा जो आप यहाँ सीख रहे हो। तो डायरेक्टली आप मनी मेकिंग लेवल पे बैठे हो। अगर कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपको कस्टमर्स, दुकान खोलनी है, उसकी मार्केटिंग करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, आप कम से कम मार्केटिंग में भी अच्छे खासे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, फर्स्ट डे से आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में जब 2CC करते हो ना, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताते हैं कि कोल्ड मार्केट के साथ साथ में आपके हॉट मार्केट में भी किस तरीके से बिना लोगों को कन्विंस करें आप प्रोडक्ट को यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हो, उनको सेल कर सकते हो। तो मनी मेकिंग लेवल पे आप स्टार्टिंग में ही यहाँ आ जाते हो। अगर इसकी जगह आप कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना होता है कि भाई दुकान तो खोल ली, लेकिन ग्राहक कैसे आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम सभी लोग इस बिजनेस को अच्छे से कर पा रहे हैं, आपको हम हर दिन शेयर करते हैं कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे मत करो, ये करो, वो करो, तो सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाती है। और सबसे बढ़िया बात है, यहाँ पर डिस्काउंट आपको काफी ज्यादा मिलता है। अगर आप कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको केवल 5%, 10% ऐसे डिस्काउंट मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको 2CC करते ही फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलता है। तो जो 1000 रुपए का प्रोडक्ट 700 रुपए का आपको पड़ रहा है, 300 रुपए का मार्जिन आपको मिल रहा है, इतना कमीशन मार्जिन तो और कोई नेट मार्केटिंग कंपनी नहीं देती जितना फॉरएवर आपको यहाँ पर दे रही है। साथ साथ में रिकरेंट आपको कोई खर्चा नहीं है, एक बार आपने 2CC कर लिया, फिर आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो, रेगुलरली आपको जो है यहाँ पर कमीशन आ रहा है। पर बहुत बार ना देखो, स्टार्ट करने के बाद में, और जब कोई 5000 से स्टार्ट करता है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर जिन्होंने 5000 रुपीज से बिलिंग करी होगी, वो सोच रहे होंगे कि चलो 5000 से स्टार्ट तो कर लिया, आप 2CC करना ही क्यों है ना। तो अगर आप इस तरीके से बिजनेस को सोचोगे कि 2CC करने के बाद में क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि 2CC करने के बाद में TLF में भी कितने सारे फायदे हैं, फॉरवर्ड कितने सारे फायदे दे रही है, वो अभी डिटेल में बात नहीं करूंगी। लेकिन 2CC जब आप करते हो तो आपको इतने सारे फायदे होते हैं, लेकिन दिमाग में फिर भी चल रहा होता है कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि जब तक आपके मन में ये डाउट आता रहेगा ना, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक ये डाउट आएगा। अगर आप बड़ा सोचोगे, तो आप अच्छे से इसको कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप पूरा 2CC नहीं करते हो ना, तब तक आपका इस बिजनेस को छोड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि 5000 रुपये लगाए हैं, दिमाग में चल रहा होता है कि ठीक है 5000 ही तो लगाए हैं, दूसरा कोई चीज ट्राई करते हैं। लेकिन वहीं जब आप 2CC कर लेते हो ना, तो आपके पास में बेनिफिट बहुत सारे आ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ जाती है। फिर आपका दिमाग बस ये बोलता है कि भाई मैंने इतना पैसा लगाया है, मुझे इसमें टिक के काम करना है, एटलीस्ट मुझे जितना लगाया ना उतना रिकवर करना है। तो आप ज्यादा हाथ पैर मारते हो, और उन चीजों को करते करते हम यहाँ पे TLF में आपको पूरी 50 शॉर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 20 वीडियोस बनी बनाई प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका इवन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में और अच्छे से आप काम कर पाए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैल्यूबल सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसको यूटिलाइज करिए। अगर बार बार फिर भी आपके मन में डाउट आ रहा है ना, तो आप इस सेशन के एंड में मुझसे जो भी कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। तो इफ एंड बट मत करिए। बहुत बार दिमाग में चल रहा होता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, मेरे आसपास वाले जो हैं वो ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें ना सबके दिमाग में चलती। जब मैंने स्टार्ट किया उसमें बहुत टाइम तक मेरे दिमाग में, जब तक स्टार्ट नहीं किया बहुत चीजें चल रही थी, स्टार्ट किया बहुत सारी चीजें कम हो गई। क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं किया था, जब तक मुझे लगता था कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट एट दैट टाइम जब मैंने 2CC करा, तो मेरे दिमाग में ना नेगेटिव चीजों की जगह पॉजिटिव चीजें आने लगी कि भाई 2CC कर लिया है, अब मैं रिकवर कैसे करूं। अब मैंने पैसा तो लगा दिया, स्टार्ट तो कर दिया, अब पैसा लगा दिया, अब इस बिजनेस को ग्रो कैसे करूं। अब यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करूं, अब यूट्यूब चैनल भी बना ले तो उसको मोनेटाइज कैसे करूं। तो इस तरीके का अगर आप विनिंग माइंडसेट रखेंगे, है ना, विनिंग माइंडसेट रखेंगे, तो आपको आइडियाज अच्छे आएंगे, वो एनर्जी आप जो है कैच कर पाएंगे, एनर्जी सॉरी आप डिलीवर कर पाएंगे। अभी देखिए इस सेशन के स्टार्टिंग में ना मैंने बस एक माइंड में प्रिपेयर किया जो मेरे को डिलीवर करना था आपको, तो इसको मैंने बस जस्ट प्रिपेयर किया और मैं सेशन में आपको दे दी। आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये यूट्यूब पे भी डालूंगी, रो वीडियो डालूंगी, है ना, कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करूंगी। जैसा आप यहाँ सुन रहे हैं वही एज इट इज आप यूट्यूब पर बाद में भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर ना मुझे कोई किसी बात का डर नहीं है कि ये ऐसा होगा सेशन वैसा होगा, क्योंकि इस बिजनेस में ना इस तरीके का माइंडसेट मेरा हो गया है। ऐसा माइंडसेट मुझे मेरे मेंटोर ने दिया है।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को भी यही शेयर करूंगी कि इस बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हो, बहुत लोग आपको बोलेंगे, आपका इनर सेल्फ जो है ना, वो भी आपको बार बार ये सब बातें बोलेगा, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। जब आप एक्शन लेने लग जाओगे तो आप अच्छे से इस चीज को डिलीवर कर पाओगे, क्योंकि आपको मजा आएगा चीजों को करने में। अभी 10 बजे के सेशन को देने में ना, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे को जितना भी आता है, जितनी भी चीजें आती है, मैं पूरा डिलीवर कर दूंगी। तो मैंने ये सोचा कि भले बाकी लोगों को सेशन कैसा भी लगे, है ना, लेकिन मैं मेरा 100% दूंगी, राइट। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगी कि अगर आपके मन में ये चल रहा है ना कि कौन लेगा प्रोडक्ट, तो सबसे पहले जब भी ये दिमाग में आए, सोचिए कौन लेगा। तो आपका दिमाग आपको ऑटोमेटिकली आंसर करेगा कि भाई ये लेंगे, तू कंटेंट बना, है ना। अगर आप ये सोचो कि मेरे आसपास वाले प्रोडक्ट क्यों क्यों लेंगे, तो आप सोचिए क्यों नहीं लेंगे, और क्यों लेंगे तो उससे रिलेटेड आप आइडिया सोचिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। अब साथ में लास्ट में मैं आपको यही शेयर करूंगी कि बहुत बार ना जब हम बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टार्टिंग में तो देखो टीम में 2-3 लोग होते हैं। जब आपकी जैसे साजिदा जी ने ज्वाइन किया, तो इनके भी टीम बढ़ने लगी है। आप में से भी काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी टीम में काफी सारे लोग होंगे। तो कभी कभी ना मन में ये भी डाउट आता है कि मैम मेरा तो काम चल रहा है, लेकिन मेरी टीम का काम नहीं चल रहा। मेरी टीम में लोग आ तो रहे हैं लेकिन छोड़कर जा रहे हैं। कभी कभी लगता है मैं तो काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी टीम काम नहीं कर रही। मैं तो सेशन में आ रही हूँ लेकिन टीम नहीं आ रही। कितने लोग हैं ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि मैम मैं तो काम कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे जो टीममेट्स है ना वो काम नहीं कर रहे। मेरे जो टीममेट्स है ना वो आते हैं पर चले जाते हैं। कितने लोगों को लगता है? आप में से किसी को नहीं लगता? अब बाकी लोग चैट में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बार ना जैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होने लगती है, जैसे जैसे आपको बिजनेस में टाइम होने लगता है, तो आप आपकी क्रॉस लाइन को देखते हो, आपकी अपलाइन को देखते हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनकी अपलाइन ही नहीं हो, है ना, अपलाइन छोड़कर चले गए हो सकता है आप में से कुछ ऐसे डाउनलाइन हो जो कि आप आपसे बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते होंगे कि मैम मैं तो नहीं कर सकती, ये बिजनेस बेकार है आपका। कभी कभी आप उनसे बात करते होंगे तो आप उल्टा नेगेटिव हो जाते होंगे। आप पॉजिटिव होकर उनसे बात कर रहे होते होंगे कि इस बिजनेस को ऐसे करो वैसे करो, और वो आपको बोलते होंगे कि भाई तो रिजल्ट नहीं आ रहा, है ना, ये बिजनेस बेकार है। तो यहाँ पे ना एक चीज हमेशा समझिए कि जब आप स्टार्ट करते हो ना इस बिजनेस को, और जब आप कर रहे होते हो, अप्स डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन आप इसको किस तरीके से लेते हो, आप किस तरीके से लेते हो, वो ही आपकी डाउनलाइन कैच करती है। अगर आपको खुद का कॉन्फिडेंस आप डगमगाते रहोगे तो वो चीज झलकेगी। अगर आप इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव रहते हो, इस बिजनेस को अच्छे से सोचते हो, आपके डाउनलाइन भी अच्छे से सोचेंगे, है ना। बहुत सारे राइटर्स हैं, इवन अभी मैं जो बुक पढ़ रही थी, है ना, डू एपिक शिट, जिसमें अंकुर वारिको भी काफी सारी चीजें ऐसी बताते हैं जो कि हम टीएलएफ क्रिएटर्स में डिस्कस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब सीधी बात यह है कि इस बिजनेस को जितना अच्छे तरीके से आप लोगे, आपके डाउनलाइन भी इतने अच्छे तरीके से लेंगे। अभी यहाँ पर ना जैसे मेरी टीम में साजिदा जी हैं, हजरा जी हैं, भावना है, और भी बहुत सारे लोग हैं, प्रकृति है, जिनका नाम नहीं लूं बुरा मत मानिएगा, काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पर मेरी डाउनलाइन बैठी है ना। तो बहुत बार मतलब बहुत दिन हो जाते हैं कि मैं मेरी डाउनलाइन से बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं जब किसी को ज्वाइन कराती हूँ ना, तो मैं उनको पहले भी बोलती हूँ, और जब ज्वाइन कराती हूँ तब भी बोलती हूँ कि भाई मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिजनेस ग्रो होगा या नहीं होगा। वैसे ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिजनेस ग्रो होगा या नहीं होगा, है ना। मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करूंगी कि साजिदा जी आपको 10 बजे के सेशन में आना ही आना है, साजिदा जी आपको काम करना ही करना है, आपने इतना सीसी क्यों नहीं किया, इतना सीसी आपको करना ही है। कभी मैं प्रेशर नहीं डालती, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैं डिस्टर्ब भी नहीं करती बार बार कॉल करके, है ना। जिनको डाउट है वो डायरेक्टली मुझसे पूछो, जिनको डाउट नहीं है वो अच्छे से काम करते रहो। तो यहाँ पर ना मैं आप सभी लोगों को ये माइंडसेट शेयर करना चाहती हूँ, जिसके टीम में लोग आते जा रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखिए कि देखो लोग आएंगे और जाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके काम से काम रखो, है ना। सीधी भाषा में अपना काम, अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और ये सोचो कि भाई मेरे को 10 बजे के सेशन में आना है, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। ये सोचिए कि भाई यहाँ पे मेरे को ज्वाइनिंग करानी है, मेरे डाउनलाइन मेरे अपलाइन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आपके घर को आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। भाई आपके अपलाइन ने ज्वाइन करा दिया, उसका इतना ही काम था। वो सेशन में आ रहे नहीं आ रहे, वो उनके छोड़ो, आप आपकी देखो। क्योंकि आप आएंगे, आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, वो बिलिंग करेगा, कमीशन आपको आ रहा है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हर साल ना नेट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी आपकी टीम बनेगी, बहुत बड़ी टीम से आपको कमीशन आएगा।
आपको पूरे साल में केवल 1-2 ऐसे लोग चाहिए जो कि अच्छे से इंडिपेंडेंटली काम करें। जैसे कि लास्ट ईयर मेरी टीम में विकास जी है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, उनको मुझे कुछ बताना नहीं होता, इवन वो मुझसे ज्यादा एक्टिव रहता है, इवन टीम मीटिंग्स में। तो आप इस बात पे भी फोकस मत करो कि भाई आपकी टीम में लोग टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे हैं, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको गाइड करना, लेकिन प्रेशर मत लो कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। आप पॉजिटिव रहो, ऑटोमेटिकली वो भी पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो यही मेरे को आपको शेयर करना था आज, कि इस बिजनेस में जब भी आपको नेगेटिविटी आए, जब भी आपको लगे, तो इस चीज को सोचिए कि मैं कोई और बिजनेस कर रहा होता तो कितना पैसा लगता, कितनी चीजें लगती, कितना टाइम लगता, और अगर मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, तो कितने कम पैसों में भी इस बिजनेस को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कितने कम पैसों में स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब मैं ये सोचती थी कि 30,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, तो मैं किसी को ज्वाइन नहीं करा पाती थी, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैंने सोचना स्टार्ट किया कि 30,000 रुपये ही तो है, मार्केट के अदर बिजनेस को मैंने जब कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि कितना कम बिजनेस, मतलब कितना कम पैसा लगाना है। जैसे कल परसों अभी मैं कुछ काम से लाइक कोटा गई हुई थी, मतलब मैं रामगंज मंडी रहती हूँ, मेरा होम टाउन रामगंज मंडी है, स्मॉल टाउन है। तो कोटा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां गई, वहां पे ना एक जनरल स्टोर पे मैंने एक लेडी से पूछा कि इस बिजनेस को आपने कब स्टार्ट किया, इस शॉप को कब स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा 5-6 महीने हुए हैं। मैंने कहा कितने रुपए से आपने इसको बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि वो उनकी बातों से लग रहा था नया नया उन्होंने ज्वाइन किया है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को 6 महीने हो गए हैं, और मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया 4 लाख रुपए से स्टार्ट किया, शॉप हमारा खुद का है। और मैंने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी कितना होता है, कि अभी तो बस जितना लगाया है उससे थोड़ा बहुत जो भी आता है, जैसे हर महीने में 10,000 कभी 20,000 रुपए जो आते हैं, उसी को हम वापस से लगा देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई 4 लाख लगाया तो रिकवर हो गया आपका। तो बोले कि नहीं, अभी तक रिकवर तो नहीं हुआ, लेकिन 1-2 साल में अगर इसको इस तरीके से करती रहूंगी तो बिल्कुल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ना इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हर दिन आप कंसिस्टेंसी के साथ में आपका शो ऑपरेट होना चाहिए, रेगुलरली आप काम करो। और आपका दिमाग में ये रखो कि भाई 2-3 महीने अगर मैं यहाँ पे टिक के काम करती हूँ, क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा है, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और बाकी देखो, बाकी बिजनेस से कंपेयर करोगे ना, जहां पर जैसे जर्नलिस्ट का मैंने एग्जांपल लिया, 4 लाख रुपए उसने लगाया, कम से कम भी 10-12 घंटे उनको बैठना है ना, और उसके बाद 6-7 महीने 8 महीने काम करने के बाद वो रिकवर होगा। लेकिन यहाँ पे 30,000 रुपये आप लगा रहे हो, महीने 2 महीने अगर ढंग से काम करते हो इजीली रिकवर हो जाएगा, और प्लस में ही रहोगे। और सोचो अगर जनरल स्टोर की शॉप पर, जहां पर वो मतलब उनका जो शॉप है, उस एरिया पर वो डिपेंडेंट, अगर कस्टमर आ रहा है, उसको वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वो कहीं और से लेगा, वो हो सकता है उसकी दुकान पे दोबारा नहीं आए। लेकिन आपका जो ये बिजनेस है ना, वो पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। 30,000 में स्टार्ट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, 160+ कंट्री में काम कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि भाई शॉप पर 24 घंटे बैठना है, आप कहीं बाहर हो तो भी आपका काम चल रहा होता है। अभी जैसे आप में से काफी लोगों को पता है कि अभी मैं वेकेशन के लिए गई हुई थी सिक्किम एंड मेघालय, तो मैंने बिल्कुल फोन यूज नहीं करा, लेकिन काम चल रहा था, लीड्स बराबर आ रही थी, लोग ज्वाइन कर रहे थे, काफी ज्वाइनिंग्स आ रही थी, मेरी टीम काफी अच्छे से काम कर रही थी, मैं उनको गाइड नहीं कर रही थी, ऑटोमेटिकली वो काम कर रहे थे। पीछे से टीएलएफ का बैकएंड सिस्टम काम कर रहा था, पीछे से आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये इस सिस्टम की ब्यूटी है। सोचो अगर कोई ऑफलाइन बिजनेस में कर रही होती तो मुझे कितना टेंशन होता, बार बार मुझे टेंशन होता कि भाई एम्प्लॉइज काम कर रहे नहीं कर रहे, उनको सैलरी भी टाइम पे देना है। अगर पूरी दुकान को बंद करके जाती तो पूरे महीने भर का लॉस होता। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीजें नहीं हुई, है ना। जॉब करती थी तब मेरे को इतना कभी टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं कभी वेकेशन के लिए 15-20 दिन चली जाऊं। लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस की ब्यूटी है, काम भी चल रहा है, आप इंजॉय भी कर रहे हो, इंस्पायर भी कर रहे हो लोगों को। तो यही था आज मेरी तरफ से सेशन। आप में से जिन भी लोगों को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है, तो 10 मिनट के लिए हम यहाँ पर Q&A भी कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर बाकी कोई और डाउट है तो आप आपके अपलाइन से पूछिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस सेशन में हम अननेसेसरी सेशन को बड़ा करें। क्योंकि आप में से काफी लोग बोलते हैं कि मैम सेशन बड़ा लंबा हो जाता है ना, हमें नींद आने लग जाती है, या फिर हमें सुबह भी जल्दी उठना होता है, हम हाउस वाइफ हैं, हम इतना सेशन नहीं अटेंड कर सकती। आप ही लोगों के लिए सेशन को हमने शॉर्ट रखा है। तो रोजीना जी, अगर इस सेशन से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग अगर सेशन में कुछ भी आपको अच्छा लगा है, इवन कभी कुछ चीज नेगेटिव लगी, तो भी आप मुझे बता सकते हो, जिससे नेक्स्ट सेशन में आपको मैं और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर दूं। बताइए रोजीना जी। हेलो मैम, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, बताइए। कहीं मैं आपका सेशन देख रही हूँ और
बहुत अच्छा लगा। मैंने भी अभी अभी ज्वाइन किया है। जैसे कि अभी आपने बोला कि बिजनेस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको डाउनलाइन को प्रेशराइज नहीं करना है कि 1 cc निकालो, 2 cc निकालो। तो ये बात जो इस टीएलएफ में है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, जस्ट बिकॉज मैं अदर टीम से भी आई हूँ। तो वहां पे इतना प्रेशर, एक तो सारे दिन दिन भर मीटिंग्स करो, देन सीनियर्स का इतना प्रेशर कि आपको कॉल करना ही है, आपको कॉलिंग करना है, आपको इनविटेशन करना है, आपका सीसी निकालना ही है। अब हाउस वाइफ कितना टाइम देंगी? तो बट इसीलिए मैंने ये आपका टीएलएफ ज्वाइन किया, अलका मैम के डाउनलाइन से। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्री माइंड से वर्क करते हैं और काफी समझाते हैं यहाँ पर। और जो आपकी एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप मतलब अपन डाउनलाइन को प्रेशराइज मत करो कि करना ही है। उसने जब ज्वाइन किया है, आगे वाले ने ज्वाइन किया है तो सोच समझ के ही किया है, इसीलिए वो खुद का बिजनेस समझ के आगे कंटिन्यू करेगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रख के। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बार देखो ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, वो यहाँ पे से जितने भी लोग हैं मैक्सिमम के साथ में ये कोई प्रॉब्लम रही होगी, तभी यहाँ पर टीएलएफ में ज्वाइन किया। जब मैंने भी बिजनेस को स्टार्ट किया, काफी चीजें मैंने चेक करी, बाकी लोगों को चेक करा, बाकी टीम्स को चेक करा, तो सब जगह पे ना लोग बहुत प्रेशर दिखाते हैं। इवन बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मुझे बोलते हैं कि मैम, अगर हम इस बिजनेस को आपके साथ में स्टार्ट करते हैं तो क्या आप बाद में भी सपोर्ट प्रोवाइड करोगे? क्योंकि उनका माइंडसेट इस तरीके से हो चुका है कि मैम, जितने भी लोग हमें मिले हैं, 2-3 बार हम लोगों ने किसी से बात करी, एक दो जगह बिलिंग भी कर ली, तो वो लोग पहले तो सपोर्ट देते हैं, बाद में सपोर्ट नहीं देते, बार बार प्रेशर दिखाते हैं, ऐसी लीड देते हैं जिनपे काम कर रखा होता है। तो क्या टीएलएफ में भी आकर कॉलिंग करनी रहेगी? तो आप सभी लोग उन सारी चीजों के क्वेश्चंस के आंसर आप दे रहे हैं। आप में से जिनका भी मतलब ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा होगा, वो यहाँ पर आकर आप जो पॉजिटिव फील कर रहे हो, मैं चाहती हूँ उस पॉजिटिव फीलिंग को अपने एक्शंस में भी बदलिए, है ना। जो लीड्स का आपको इशू आ रहा था, जो प्रेशर आप वहां फील कर रहे थे, तो जो फ्रीडम यहाँ मिल रही है ना, उस फ्रीडम को यूटिलाइज करिए और अच्छे से परफॉर्म करिए, जैसे कि बाकी लोग कर पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट सेशन जब भी मैं मिलूँ, आप सभी लोग जिन्होंने नया नया भी ज्वाइन करा है, वो भी अपने विंस शेयर करें। यस गणेश, बताइए। आप म्यूट पे है, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर सकते हैं गणेश आप। यस मंजीत जी, आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मंजीत जी, कैसे हैं आप? कैसे हो? बढ़िया मैम। बताइए। कैसा रहा आपका मेघालय का ट्रिप? मैं कब से सोच रही हूँ, मैम ने अपने ट्रिप के बारे में कोई बात ही शेयर नहीं की। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल मैं शेयर करूंगी, पर इस सेशन के एंड में, है ना। शेयर करना चाहती हूँ हम्म। कि मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल मतलब स्टार्ट किया है। जैसा आपने बोला कि जो दूसरी टीम से आए तो बहुत कुछ नेगेटिविटी फेस करके आए हैं, तो सेम थिंग मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे किसी को कॉलिंग नहीं करनी पड़ती। मैंने बहुत ही कम वीडियोस अभी बनाई हैं, यूट्यूब चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन मेरे को लीड्स आ रही हैं और मैं उनके आंसर भी बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ गाइडलाइंस टीएलएफ की। और मेरी जो अपलाइन है वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरी टीएलएफ टीम, मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है तो ग्रुप में अगर हम पूछते हैं तो आंसर हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ का सपोर्ट सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो आई बहुत डोंट बढ़िया। थिंक कि कहीं और भी ऐसा कोई सिस्टम होगा। नहीं होगा, इस तरीके से काम कहीं नहीं होता। सो थैंक यू सो मच, और आपका सेशन भी बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को क्लियर किए। मैं चाहती हूँ कि आप भी जल्दी सेशन दें, और इस तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं, मैं नेक्स्ट टाइम मैं बोलूँ आपके लिए कि आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। तो जल्दी आप भी सेशन दीजिए, कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं और आपकी एनर्जी को हम आपके फेस से, आपके स्माइल से देख पा रहे हैं। बस ऐसे ही काम करते रहिए, और अगले टाइम मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने विंस को शेयर करें, आप भी मास्टरमाइंड सेशन को दें, क्योंकि टीएलएफ चाहते या हैं नए श्योर नए मैम। स्पीकर्स। ओके। थैंक यू मैम। मैं देख पा रही हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वीडियोस देखती हूँ मैं, काफी अच्छा आप काम कर रहे हैं, करते रहिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया था, आपका एक्सपीरियंस शेयर किए। और टीएल पे तो एक से बड़ा एक लीडर है।
हाँ, कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसा। मतलब जैसे फैमिली हो गया अभी। अभी एक दिन हम मतलब वो मीटिंग में नहीं आता है, सेशन में नहीं आता है ना, अच्छा नहीं लगता है, काम में फंस जाते हैं। लेकिन ये दिल करता है कि यार छोड़ दिया, मैंने कहा तो कुछ अधूरा लगता है। जब ये सेशन छोड़ देता है ना, अधूरा लगता है, इसलिए जबरदस्त बैठ देता है। कल परसों तो हम आए वहीं बैठ गए कि नहीं आज बैठना है। मतलब नॉलेज मिलता है वहाँ। आप बिजनेस करो नहीं करो, लेकिन इतना नॉलेज मिलता है, आपका काफी जगह भी आपका काम में आएगा, जीवन में आएगा, लाइफ में। ये अच्छा है। मतलब फॉलोअर को लेके टीएल को जो काम कर रहे हैं ना, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी टीम नहीं है। हम पूरा दुनिया भर घूम लिए, कम से कम सचिन कितना वीडियो देखे, 100 वीडियो देख लिए। और टीएल में तो एक से बढ़कर एक लीडर है और मेंटर्स भी है। और जो आप भी आ रहे हैं ना, वो अच्छे भी आ रहे हैं। ये नहीं है कि कोई आ गया उसको एक्सेप्ट कर लो और ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी ज्ञान मिलता है, इतना नॉलेज मिलता है। लाइफ में ये बिजनेस नहीं तो कोई दूसरा बिजनेस भी काम करेगा, और वो मेन तो टॉकिंग पावर आ जाएगा आपका, यूट्यूबर हो जाएंगे आप। और वो कैसे आदमी को कैसे मैंने मतलब वो कन्विंस करना है वो भी सीख जाएंगे। ज्ञान भी मिलेगा आयुर्वेदिक का कुछ प्रोडक्ट के बारे में। मतलब सारे है वहाँ पे, ये नहीं है कि खाली बिजनेस करो। कोई तो बोलते नहीं कि आप बेचो। मेरा तो कोई आज तक वो मेरा ऑफलाइन तो बोले नहीं कि आप बेचो, नहीं तो नहीं होगा। और एक कूल है, कूल बिजनेस। और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका हाथ में है। आप तोड़ सकते हैं, गढ़ा सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, आपका हाथ में है। आप जितना एफर्ट देंगे इतना अर्निंग होगा, एफर्ट नहीं देंगे तो अर्निंग नहीं होगा। ये सेशन भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम, इतना हम बोल के रखते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया सुभाष जी। और आप सभी लोग जो जो भी यहाँ पे स्पीकर है ना, मतलब जो जो भी यहाँ पे विंस शेयर कर रहे हैं, उनकी एक्साइटमेंट ना, वो बोल रहे हैं उससे पहले पता पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मैं आपकी स्माइल देख के आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल, आपका एनर्जी लेवल दिख रहा है। ये पॉजिटिविटी दिख रही है, आपका प्यार दिख रहा है नेट मार्केटिंग को लेकर, आपका प्यार दिख रहा है फॉरवर्ड को लेकर। बस यही चीजें, बस ऐसे ही आप अच्छे से इसको लोगे। आपकी वाइफ खुद के मतलब, आप अगर इस बिजनेस को अच्छी तरीके से सोचोगे, आपको इस बिजनेस में मतलब ऐसा लगेगा ना कि यार इस बिजनेस से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस करके मैं फॉर्चुनेट हूँ, इस बिजनेस से मुझे फ्रीडम मिली है। तो बातों में ना झलकता है, भले आपके वर्ड्स कुछ भी हो। इवन आपके रो वर्ड्स भी, सामने वाले उस एनर्जी को रो वर्ड्स में भी कैच कर पाएगा। तो इससे पहले कि स्नेहा को लें, अंशिता जी को लेते हैं। यस मेरी अंशिता आवाज आप बताइए। बिल्कुल आ रही है। यस मैम। जैसे कि मुझे खुशी इस बात की लगती है मैम, सुबह मैं देखती हूँ यूट्यूब चैनल अपना ओपन करती हूँ तो सब्सक्राइबर जो होती है वो 80 होते हैं, और मैं रात को जब उसको देखती हूँ फिर से तो 86 तक वो चला जाता है। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी लगती है। और इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में मैं कभी इतना डीप स्टडी करूंगी। अब जैसे आज आज की डेट में मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है फॉरएवर आर्टिक सी, और इसको मैंने इतना डीप स्टडी किया है कि इसमें क्या है, किसके लिए यूज होता है, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, किसको सजेस्ट करना है, कैसे सजेस्ट करना है। बस एक तरीके से डॉक्टर जिस तरीके से यहाँ पे बैठ के प्रॉपरली स्टडी करते हैं, फिर अपने जो भी उनके पेशेंट्स आएंगे उनको बताते हैं, एक प्रॉपर जो कंसल्टेंट होता है उसकी तरह। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे में मैं इस बिजनेस को कभी करूंगी। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है मैम इस बिजनेस की जर्नी में आके। अदरवाइज तो मैं कभी इतना स्टडी करती नहीं, किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ती, और ना ही मेरा नॉलेज अपडेट होता। इस बिजनेस को जब से मैंने ज्वाइन किया है मेरा नॉलेज डे बाय डे अपग्रेड हो रहा है, और इस जर्नी को मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर पा रही हूँ। तो यही मेरी अभी तक की विंस रही है। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया। बस अगर आप एंजॉय कर रहे हो ना इस बिजनेस को, तो इस बिजनेस को अच्छे से कर भी पाओगे, है ना। जब भी कोई एंजॉय करता है ना, तो उस बिजनेस को वो काम जब भी करता है ना, तो उसको मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। और जब ये नहीं लगता उसको आप करने लगते हो ना, तो अच्छा रिजल्ट आता है। जब आप एंजॉय करते हो तो आप, जब ट्रेनिंग में एंजॉय करो तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि जितने भी पार्टिसिपेंट है, जैसे अभी 73 पार्टिसिपेंट है, उनको ये सेशन कैसा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप बोलोगे। आपको मजा आ रहा है, आप प्रोस्पेक्ट को बताओगे, वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। तो जैसे जैसे आप रेगुलरली इस काम को करते हो, एंजॉय करते करते, तो देखोगे आप बिजनेस को, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ऐसे बिजनेस ग्रो हो गया, और इस बिजनेस को ग्रो करने में कितनी मेहनत लगी वो भी आपको दिखेगी। बताइए इसमें, ये अवतार बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। आप अनम्यूट अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। बताइए। आपकी वॉइस नहीं आ रही इसमें। एक बार आप आपकी ऑडियो डिवाइस चेक करिए।
अभी भी नहीं आ रही स्नेहा। अब दोबारा ट्राई करिए। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, अभी अभी सुनाई दे रहा है आपका। हेलो, बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग स्नेहा। मैम मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती, लाइट ऑफ है। तो मैम मुझे सेशन के बारे में ये बताना है कि सेशन बहुत ही अच्छा था, और आपके सेशन से मतलब मैं वो माइंडसेट वाली चीजें मतलब बहुत मेरे माइंड में जाता है। जैसे आपका सेशन हो गया, शुभम सर का सेशन हो गया, प्रिया मैम का सेशन होगा, होता है ना कि जैसे हम आपके सेशन से अभी मैंने जो सीखा वो मैं अगर बताऊं तो जैसे क्या होता है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हैं कि 30,000 इन्वेस्ट करना है। बट जो इस टाइप के सेशन होते हैं ना, माइंड ओपन करने वाले, तो वहां से हमें ये दिखता है कि यार ये 30,000 तो कुछ भी नहीं है। बाकी लोग इतना ज्यादा पैसा लगा करके क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ हम फॉरएवर में आके सिर्फ 30,000 इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो वो कैसे हमें प्रोस्पेक्ट को बताना है, वो भी चीजें हम मतलब इस सेशन के थ्रू मुझे सीखने को मिला। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सेशन तो कई बार देख लेते हैं, बट उसको एब्जॉर्ब कैसे करना है, उसको हम किस किस मतलब उसमें क्या क्या सीख सकते हैं, ये भी हम है ना कभी कभी समझ नहीं पाते। तो अब मैं जब भी सेशन लेती हूँ तो मैं तो यही देखती हूँ कि भाई कौन से मतलब कौन से मतलब पर्सन क्या समझा रहे, क्या सिखा रहे, मुझे कैसे बताना है आगे, तो कौन से ट्रेनर कैसे बता रहे हैं, मैं तो वो सीखने पे ध्यान देती हूँ कि इस सेम चीज को और किस किस तरीके से सिखाया जा सकता है, किस किस तरीके से बताया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच मैम, सेशन बहुत ही अच्छा था। आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा, इसलिए इस टाइप के सेशन में हम दे पा रहे हैं। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ध्यान है, मैं मतलब मेरे को ना 10 मिनट बोलने में ऐसा लगता था कि यार 10 मिनट सेशन देना है ना। 5-7 मिनट के बाद में मुझे लगने लगता था कि भाई कंटेंट जो है खत्म हो गया है। अभी आप मुझे अगर 2 घंटे और बोलोगे ना बोलने के लिए तो मैं बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जो मैं कर रही हूँ उसको बताने में क्या प्रॉब्लम है ना। पहले मुझे लगता था कि यार लोग क्या सोचेंगे, है ना, ये बिजनेस में कर रही हूँ तो मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं कैसे समझा रही हूँ। क्योंकि अब जो बातें बोल रही हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। हर चीज जो मैं प्रोस्पेक्ट से बात कर रही हूँ या मैं कहीं घूम कर आई हूँ तो मैंने किसी से बात करी, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूँ। चलो, उससे पहले कि मैं आगे किसी और पर्सन को लूँ इस सेशन के बारे में बताने के लिए, एक दो चीजें और शेयर करती हूँ, है ना। तो इसके बाद में लाइक जिनको भी जाना है वो जा सकते हैं, फिर हम इसको 11:30 तक एंड कर देंगे। बाकी सेशन अभी ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अगर आप में से किसी को जाना है तो वो जा सकता है, वो लीव कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लाइक सुबह मॉर्निंग में जॉब रहता है, वो आप लीव कर सकते हैं। बाकी जिनको रहना है और सुनना है ना, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। हाफ एन आवर और सेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अननेसरी नहीं करेंगे, पर कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कि अभी मंजीत ने भी पूछा, तो कुछ चीजें मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। अभी रिसेंटली ना मेरे मूसी मुसाजी की एनिवर्सरी थी 13th को, है ना। तो अभी घूम कर आई, उसके बाद में वापस 1-2 दिन रुकी, फिर उसके बाद घूम कर आई। उसके बाद भी मुझे काफी चीजें थी, वो बाकी डिटेल में बताऊंगी बाद में। तो एनिवर्सरी के लिए जब हम वहाँ गए, दूसरे दिन भी मैं रुकी मेरे रिलेटिव के यहाँ पर। मतलब मौसी मौसाजी भी है और मेरी दी कजन्स वगैरह भी वहाँ रहते हैं। तो उनके बच्चे से मैंने पूछा कि भाई स्कूल का फीस कितना है, क्योंकि वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोटा में अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि भाई कौन से स्कूल में जाते हैं, तो उसने कहा मोदी पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे काफी अच्छे स्कूल है कोटा में, तो उसमें जाता हूँ। तो वो उसकी स्कूल के वीडियोस बता रहा है बकायदा कि भाई ये मेरी टीचर है, ये मेरा स्कूल है। और 8 से 10 हजार रुपए उनका लगता है। वो अभी मुश्किल से 6th क्लास में होगा, 5th या 6th में होगा वो। और 8 हजार रुपये सोचो उसका फीस लग रहा है। और अगर आप जैसे जयपुर में हो, दिल्ली में हो, तो स्कूल स्कूल में आजकल ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में 11 हजार 15 हजार तक फीस लगती है। और सोचो यहाँ पर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है ना, वो भी मिनिमम मिनिमम 5 हजार में स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी वन टाइम। और 2cc की अगर मैं बात करूँ ना, तो वन टाइम आपको केवल 30 हजार रुपये लगाने हैं। सोचो यहाँ पे बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है ना। 1-1 1.5 1.5 लाख रुपए साल भर की फीस जा रही है। उसके बाद भी बच्चों को कितना आता है वो आपको पता है। उसके बाद आपको ट्यूशन भी लगानी है। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो बहुत बथेरे कोर्स करते हैं। तो अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप यहाँ पे जॉब पर्सन है, अगर आप स्टूडेंट है, तो इसको इस तरीके से देखिए कि अभी तक आपकी पढ़ाई में आपने कितना पैसा लगा दिया और कितनी चीजें आपको आती है। यहाँ पर चंद महीनों में कितना यहाँ पर लोग सीख पा रहे हैं। 30 हजार रुपए में जितना आप सीख रहे हो, उसको कंपेयर करो कि अगर मार्केट में आप कोई कोर्स बाय करते, मार्केट में कोई केवल आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते, कोई डिग्री लेते, तो कितना पैसा लगता। आजकल तो वो डमी जो डिग्रीज होती है ना, उनमें भी लाखों रुपए जो आप खिलाते हो, है ना। यहाँ पर मैं तो सीधी रो भाषा में बात करूंगी,
कि अभी जैसे मेरे एक और कजन है, मतलब उनके चाचा जो है काफी अच्छा उनका रिटेलिंग का शॉप है, जनरल स्टोर टाइप शॉप है, जो किराने की दुकान नहीं होती, तो होलसेल में जितने भी किराना जो जाता है उनकी शॉप से जाता है। तो वो जो चाचा जी हैं, उनका जो बच्चा है अभी वो फर्स्ट ईयर में होगा, तो उनको दुकान पे बैठाने लग गए। तो अभी वो डमी डिग्री डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो लाखों रुपए केवल वो डमी डिग्रीज में जो है लगा देते हैं। तो सोचो यहाँ पर आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कोई डिग्री विग्री आप जो है ऐसे किसी को पैसे नहीं खिला रहे हो, यहाँ पे केवल 30,000 रुपए में प्रोडक्ट प्लस नॉलेज प्लस सपोर्ट सिस्टम प्लस बना बनाया सिस्टम आपको मिल रहा है ना। जब आप आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों 1.5 लाख रुपए 2-3 लाख रुपए इस तरीके से लगा रहे हो, ग्रेजुएशन में इतना पैसा लगा रहे हो, उसके बाद में कितने रुपए की नौकरी मिलती है वो आप अच्छे से अवेयर हो। आज कोई बीटेक भी करता है ना, स्टार्टिंग की, अगर आईआईटी की बात नहीं कर रही हूँ, आईआईटी से निकलने के बाद भी, क्या आजकल तो यही हाल है, 15-20 हजार रुपए से मुश्किल से मिलते हैं। अगर मार्केट सिनारियो की बात करूँ ना, 8 से 10 हजार रुपए मिलता है कोई बीटेक करके भी अगर जॉब लगता है। आईटी में हो आप, अच्छी कंपनी में लग गए, 25-30 हजार मिल गए तो ठीक है, वरना मैक्सिमम का यही हाल है, 8 से 10 हजार रुपए की नौकरी मिलती है, वो भी स्टार्टिंग में इंटर्नशिप करने के बाद में, लाखों रुपए लगाने के बाद। अगर आपकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो आपको 4-5 हजार रुपए से काम स्टार्ट करना पड़ता है। और सोचो यहाँ पे पहले दिन से 30 हजार रुपए लगाने के बाद में पहले दिन से अच्छे कमीशन मार्जिन के साथ में इस बिजनेस को आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट नहीं है, लिक्विड कैश है। उसको आप किसी को देकर उस प्रोडक्ट को सेल करके वापस से उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते, राइट। सो अब शेयर कर सकते हैं अमिताभ। हेलो। हाँ अमित जी बताइए। हाँ जी जो बताइए आप। एकदम बढ़िया हूँ मैं, तो आप बताइए। बस एक्चुअली में जो है स्टार्टिंग से ही जो दो लोग हैं, अश्वनी जी और एक आप हैं, ज्वाइन भी नहीं किया था तब से आप लोग का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है। तो काफी अच्छा रहा सेशन के बारे में अगर बात करें, ओके हेड्स ऑफ की माइंड ब्लोइंग सेशन है। क्योंकि सक्सेस होने के लिए कहते हैं ना बाकी चीजें सब दाएं बाएं रहती है, बट एक माइंड चाहिए और दूसरा उसका सेटअप तो अभी जो ट्रेनिंग रही है वो बहुत ही अच्छी रही है, माइंड सेटअप की ट्रेनिंग है और शानदार रही है। और जो बातें आपने बताई है वो वाकई में बिल्कुल एकदम मतलब क्या 1000% बिल्कुल सही है। अब कोई 4 लाख से बिजनेस शुरू कर रहा है, जल्दी निकलता भी नहीं, क्योंकि मार्जिन आदमी देखता है उसमें लॉसेस कितने होते हैं, कितना मतलब मेरी भी शॉप है तो कितना डैमेज होता रहता है ये मुझे भी पता है। तो ये बात सही है बिल्कुल। और खुशी ये होती है कि अपनी ग्रोथ देख देख करके, मैं भी पहले कहीं और था तो पता ही है आपको, यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। तो खुशी ये होती है कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं इस काम को कर रहा हूँ और मेरी ग्रोथ कितनी अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो सिस्टम है, जो बैकअप है और ये जो ट्रेनिंग सपोर्ट है, मतलब अल्टीमेट लाजवाब कि 100% आज नहीं तो कल कोई भी आ जाए, कैसा ही पर्सन आ जाए तो वो ग्रो जरूर कर पाएगा बिल्कुल। बिल्कुल ये बात तो है, देखो ग्रो तो करते हैं, पर स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हैं ना, देखो तभी अपना कन्विक्शन डगमगाता है। इवन अच्छी चीजें भी देखोगे ना आप, तो आपको मन करेगा कि अरे मैं तो ये काम करने लग जाऊं। पहले मैं जब कभी भी किसी का पॉडकास्ट सुनती थी तो उस सेशन को सुन, मतलब जैसे फॉरवर्ड ज्वाइन किया, रात को पॉडकास्ट कभी किसी का सुना, तो मुझे लगता था अरे ये काम क्यों कर रही हूँ, ये काम कर लेती, मतलब बहुत बार कन्विक्शन डगमगाता था। लेकिन जब इस बिजनेस को लेकर इस बिजनेस को प्यार करने लगी कि यार, इस बिजनेस को कंपेयर करने लगी और बिजनेसेस से, देखने लगे कि यार बाकी बिजनेसेस में काम अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो कितना टाइम लगता है, बाकी चीजों को देखने लगी कि भाई टाइम लगने के साथ साथ में कितना पैसा लग रहा है ना, और आगे चलकर क्या स्कोप है। तो इस बिजनेस को मैंने पाया सब जगह आगे ही पाया। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ, हाल ही के एक्सपीरियंस से, तो अभी आप लोगों को पता है, मतलब मैक्सिमम लोगों को, तो कि अभी मैं सिक्किम और मेघालय घूमने के लिए गई हुई थी। तो अभी ना 21 तारीख को हमारी फ्लाइट थी, तो उसके लिए मैं यहाँ से 16 तारीख को मेरी दीदी जीजू के साथ में गई थी, तो 16 तारीख से मैं इनएक्टिव हूँ। 16 से आप मानकर चलो 14-15 तारीख तक इस महीने की बिल्कुल इनएक्टिव रही। 21 से 4 तो पूरा वेकेशन का ड्यूरेशन निकल गया। फिर उसके बाद में मेरे दीदी जीजू जो हैं वो शिफ्ट हो रहे थे अहमदाबाद से पालनपुर, क्योंकि उनका एलन में ट्रांसफर हुआ, पालनपुर में जस्ट नई ब्रांच खुली है, तो उनको भी शिफ्ट कराना था, है ना। क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई होती, मम्मी आपको बोलती है कि भाई शिफ्ट विफ्ट करा के आना, क्योंकि आप जब बिजनेस कर रहे हो और घर वालों को पता है कि बिजनेस कहीं से भी चल जाता है, तो घर वालों का भी रहता है कि भाई वहां से ही काम कर ले, है ना। तो वहां से मैं आई, तो आई तब 9 तारीख के आसपास में आई, 9 तारीख, हाँ 9 को आई, 9 को बैठी, 10 को इधर आई। फिर उसके बाद वापस बताया जैसे मैंने, मौसी मौसा जी की एनिवर्सरी थी,
तो फिर वापस वहीं कहीं बाहर जाते हो, फिर काफी टाइम में मिलते हो, 1-2 दिन वहां चले गए, तो पूरा महीना ऐसे ही निकल गया। मतलब 16 तारीख से मानकर चलो आप अभी तक का, है ना, 15 तारीख तक का। लेकिन जब मैं काम नहीं कर रही थी ना, तो भी मेरा काम चल रहा था। तो मुझे उस बात की एक्साइटमेंट थी कि मैं जब काम नहीं कर रही हूँ, मेरे डाउनलाइंस को कोई जरूरत है, टीएलएफ का पूरा सपोर्ट सिस्टम है। कोई भी डाउट है, शोम सर आंसर कर देंगे, अलका जी आंसर कर देंगे, पूरी टीम उनको गाइड करने के लिए है। और सबसे बढ़िया बात थी कि क्योंकि मेरे डाउनलाइंस काम कर रहे हैं, मुझे भी उसका प्रॉफिट आता है। क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो मेरे काम कर रहे हैं, तो मेरे कस्टमर्स भी मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर के मैसेजेस आ रहे हैं, प्रोस्पेक्ट कि मैम हम ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आंसर नहीं कर पा रही थी, लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम मुझे ज्वाइन करना है, तो कुछ लोगों से अभी बात कर रही हूँ, अभी वो रिसेंटली ज्वाइन करेंगे। और सबसे बढ़िया बात ये लगी यहाँ पर कि देखो, जब मैं जॉब करती थी ना, तो हालांकि 25-30 हजार रुपए विद इंसेंटिव मुझे पड़ता था जब मैं अहमदाबाद जॉब करती थी, कोरोना के पहले और कोरोना के ड्यूरेशन तक भी। तो ना उस टाइम पर पैसा बचता ही नहीं था। क्योंकि होता क्या है, आधा आधे से ज्यादा पैसा जितना आप कमाते हो ना, और अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, बड़ी सिटीज में रह रहे हो, तो आपका आधा तो रहने और खाने में चला जाता है। 10 से 12 हजार आपका, अगर आप ठीक ठाक जगह पे रह रहे हो, तो मेरा तकरीबन 12 हजार रुपये तक तो रहना और खाने में, ट्रैवलिंग में चला जाता था। जॉब के अंदर ना कितना इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत बार ये बात ना कोई नहीं करता। लेकिन जॉब, आप अगर आपकी 30 हजार रुपए की भी जॉब है ना, तो वो 30 हजार की जॉब नहीं, वो 10 हजार रुपए की जॉब है आपकी। वो कैसे? खाना पीना रहना, प्लस आप अगर ऑफिस में जा रहे हो, आप ढंग के कपड़े भी परचेज करोगे, टाइम टाइम पे वो हेयर कट वगैरह लोगे, अच्छा वो पर्स वर्स खरीदोगे, है ना, कुछ कुछ चीजें, कभी आप संडे के दिन बाहर जा रहे हो आपके फ्रेंड्स के साथ में, तो महीने का करते करते 15-20 हजार रुपये आपका खर्च हो जाता है। और बचा कुचा आपके घर में कोई फंक्शन आता है ना, तो आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादा महंगा ड्रेस खरीदोगे, है ना। आपके घर पे आप आए हो, मतलब जब आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप जॉब कर रहे होते हो, 30 हजार रुपए की, 50 हजार रुपए की, आपको लगता है 50 हजार कमा रहे हो, लेकिन सही मायने में ना उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा होता है। जो कि हम सोचते हैं भाई जॉब करते हैं तो भाई इतना पैसा आता है, भाई जॉब करने में टाइम भी लग रहा होता है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि भाई जॉब बेकार है, जॉब बहुत बढ़िया है। जिनकी अच्छी खासी जॉब है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इंजॉय कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसको भी देखो, अभी घर चलाने के लिए वो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब जॉब कर रही थी तो इतना सेविंग हो नहीं पाता था कि मैं कभी ये सोचूं कि मैं घूमने चली जाऊं। इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि वहां पे परमिशन लेनी है। और सही बात बताऊं तो पैसा भी नहीं होता है, क्योंकि आप जब कमाने लग जाते हो ना, तब आप घर वालों से इस बात को लेकर पैसे नहीं ले सकते कि आपको घूमने जाना है। इस बात के पैसे नहीं ले सकते कि भाई ट्रेन से जा सकते हो तो आप फ्लाइट से जाओगे, है ना। तो अभी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले भी लाइक मैं लास्ट इस वाली जुलाई को ही घूम कर आई थी, लेकिन उस टाइम पे हम जम्मू कश्मीर जब गए, जब ट्रेन से गए थे। और इस बार जब मैं गई, क्योंकि अब मैं मेरे खुद के पैसों से गई, पहले फैमिली के साथ गई थी, अभी भी फैमिली के साथ गई, लेकिन ये मेरी पहली जो ट्रिप थी ऑन स्पॉन्सर, मैंने खुद ने स्पॉन्सर करी। मैं खुद नहीं गई, मेरी सिस्टर को भी ले गई, तो उसका भी पूरा एक्सपेंस मैंने ही बियर किया। तो सोचो, इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेरी पहली उड़ान मैंने मेरे खुद के पैसों से भरी, है ना। तो वो फीलिंग ही अलग होती है ना। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, पूरा जो एक्सपेंसेस मिला के आपको 70-80 हजार रुपए इतना मिनिमम खर्चा आता ही है। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो, रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, है ना, 80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए तक आपका खर्चा बैठ जाता है। मेरा 80 हजार के आसपास में लगा, हम मेरी और मेरी छोटी सिस्टर का मिला के। और सच बताऊं तो मुझे वो 1% भी नहीं अखरा, है ना। अगर मैं जॉब कर रही होती ना, तो मेरे दिमाग में चल रहा होता कि यार मैंने इतना पैसा कमाया और उसमें से इतनी जो सेविंग हुई वो भी मैंने खर्च कर दी। यहाँ पर क्योंकि एक तो मेरा बिजनेस चल रहा था, दूसरी बात क्योंकि यहाँ पे कमीशन मार्जिन ज्यादा है, तो आपको ये भी रहता है कि भाई इतना पैसा लगाया है तो कितने टाइम में, जितना आप चाहते हो ना, आप उतना जल्दी रिकवर कर सकते हो। जॉब में क्या है भाई, 30 हजार रुपए आ रहे हैं महीने के, तो भाई 30 हजार में काम चलाना है, उसमें तो 10 बच रहा है तो 10 ही बच रहा है। लेकिन आपको यहाँ पता है कि भाई खर्चा ज्यादा हुआ है, तो आपको रिकवर करना है। आप चाहो तो उसको 1 महीने में रिकवर कर सकते हो, आप चाहो तो 2 महीने में रिकवर कर सकते हो, है ना। और अगर आप अवेलेबल नहीं हो, तो आपको पता है कि भाई इस महीने में अवेलेबल नहीं हो तो दूसरे महीने मुझे कितना काम करना है, कैसे काम करना है, और मोटिवेशन भी मिलता है। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर ना मैं कहीं भी आपको ये शो ऑफ नहीं कर रही कि भाई मैं ये करके ही वो करके, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी वो कर सकते हो, है ना। क्योंकि ये जो सब काम मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही, आप उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम करते हो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मैं वीडियोस देखती हूँ, स्टार्टिंग से आप इतना अच्छा वीडियोस बना रहे हो, इवन मुझसे अच्छा बना रहे हो। बस फर्क इतना सा है कि आप लगे रहोगे, टिके रहोगे ना, तो आप वो सब चीजें अचीव करोगे जो कि आप यहाँ देख रहे हो, जो मेंटर्स अचीव कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल की, बहुत ज्यादा पैसों की हम बात नहीं करते, क्योंकि हम हसलिंग भी नहीं करते। अगर मैं
दिनचर्या की बात करूँ तो पूरे दिन भर का मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स वर्क करती हूँ, और अभी तो वो मोमेंटम बिल्ड कर रही हूँ वापिस से, है ना? तो वो भी 4-5 घंटे भी नहीं हो पा रहा। फिर भी आप देखोगे कि रेगुलरली अगर आप काम करेंगे तो वो सब चीजें जो भी आपके ड्रीम्स हैं छोटे बड़े, वो सब पूरे कर पाएंगे। और सबसे बढ़िया बात, आप बड़ा सोच पाओगे। जब मैं जॉब करती थी ना, तो मुझे सच बताऊं तो मुझे लगता नहीं था कि ये सारी चीजें जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो मैं कर भी पाऊंगी। मुझे लगता था कि भाई शादी के बाद में ही जाएंगे हम घूमने, तो है ना? तो तब मुझे लगता था कि भैया खुद के पैसों से तो शायद जा पाए या ना जा पाए, है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी लगती थी, मतलब मैं कोई ऐसे मन गढ़ंत बातें नहीं बोल रही, मतलब मुझे ऐसा लगता था। कभी मैं मतलब सोच ही नहीं पाती थी कि जैसे ये अभी मैंने लास्ट टाइम पे जब लैपटॉप लिया, तो पहले ना 50,000 रुपए भी बहुत बड़े लगते थे। पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं जॉब करती थी मुझे लैपटॉप लेना था, मेरे पास में लैपटॉप था, लेकिन उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, है ना? वो मैंने कॉलेज टाइम पे लिया था। लेकिन अब जैसे जैसे बिजनेस में आप लोगों को और जैसे हम मेंटोर से सुना सीखा, तो वो माइंडसेट शिफ्ट हुआ कि यार जितना पैसा आप कमाना चाहते हो, जितना आपके ड्रीम्स हैं, उसको आप रिकवर कर सकते हो, और जो भी चीज आप सपने देखते हो ना वो पूरे भी कर सकते हो। तो अब मैं ना बड़े बड़े सपने भी देखने लगी, और मुझे ये भी यकीन होने लगा है कि वो सब चीजें मैं पूरी कर सकती हूँ जो मैं सोच सकती हूँ। इवन ना केवल आप अपने, बल्कि आपके सिबलिंग्स के, आपकी फैमिली के, वो सब सपने आप पूरे कर सकते हो जो आप सोचते हो। तो बस यही पावर है इस बिजनेस की। हम यहाँ पर देखो, आप लोगों को ये नहीं बोलते कि भाई इतना काम करो वैसे काम करो, आपकी मर्जी है। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके आगे भी बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई शुभम सर के 90K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे 12,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आपने आज स्टार्ट करा तो आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना मुझे लगा। आप मुझसे अच्छा काम करोगे तो आप जल्दी आगे बढ़ जाओगे, राइट? तो अपने बड़े बड़े गोल्स देखिए, सपने सोचिए, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं ना, जब तक पूरे नहीं करोगे। और कभी कभी मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि भाई घूमने जाओ या बड़ी गाड़ी खरीदो, कोई नया लैपटॉप खरीदो, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगी कि चीजों को ना बड़ा सोचो, चीजों को करो, और ना अपने आप को चैलेंज भी दो। अभी खर्चा हुआ तो अब मेरे दिमाग में ये है कि अब इसको रिकवर करना है, तो अब मैं और ज्यादा एफर्ट डालूंगी। भाई 70-80 हजार रुपए लगे हैं, तो अब मेरे ऊपर है कि बस इस महीने में निकालना है, अगले महीने में निकालना है। लेकिन दिमाग में ये है कि भाई इस, अगर मेरे को फिर से घूमने जाना है, अगर साल में 2 बार मुझे ट्रिप मारनी है, तो मुझे 1,60,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। क्योंकि 70-80 हजार रुपए की मैं जाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है, भी शादी नहीं हुई तो छोटी वाली बहन को भी लेकर जाऊंगी, है ना? क्योंकि अगर आप आपकी दीदी जीजू के साथ जा रहे हो, आप अकेले जा रहे हो, तो आपका मन नहीं लगेगा, भाई वो तो बीवी है, आप अकेले हो, है ना? तो 2 जन का आपको खर्चा देखना है, क्योंकि आप बड़े हो, आपको आपके भाई बहनों का भी देखना है, राइट? तो इस तरीके से आपको भी यही बोलूंगी कि इस बिजनेस की पावर को समझिए, और इस बिजनेस को लेकर ना एक्साइटेड रहिए। आप एक्साइटेड रहोगे, आपके फैमिली वाले भी जो है एक्साइटेड रहेंगे। पहले एक चीज और लास्ट बस शेयर करूंगी लास्ट में, कि पहले जब मैं जॉब करती थी ना, उसके बाद में जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में जब रिजल्ट नहीं आता था, तो मेरे जो भी रिलेटिव्स थे ना, वो पूछते थे मम्मी को कि चंचल ऐसे वीडियो वीडियो बनाती रहती है, पैसे वैसे भी आते हैं कि नहीं, है ना? घर वाले बोलते थे कि पता नहीं ये क्या काम स्टार्ट कर दिया, अच्छी खासी जॉब कर रही थी उसके बाद घर बैठी। लेकिन अब पता है उनके वर्ड्स क्या है? अब उनके वर्ड्स हैं कि सबसे बढ़िया ना, मुझे चंचल की बात बढ़िया लगती है कि भाई घर में रह के काम कर रही है। सबसे बढ़िया बात लगती है कि भाई कहीं भी जा रही है तो भी उसका काम चल रहा है। सबसे बढ़िया बात लगती है कि ना वो यूट्यूब पे जिस पे हम लोग वीडियोस देखते हैं, वहां से वो पैसे कमा रही है। तो आप ना एक अच्छा अटेंशन ग्रैब करते हो, और एक अलग ही तरीके से, अलग ही एनर्जी के साथ में लोग आपसे बात करते हैं, है ना? तो वो सारी चीजें, मतलब जहां वो पहले मुझे ऐसे बोलते थे जॉब कर ले, अब वो नहीं बोलते। अब इवन जो मेरी छोटी बहन है, जो मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे जो कजन्स हैं, वो भी इस तरीके से सोचते हैं इनोवेटिव, कि यार और क्या कर सकते हैं। पर जब आप इनिशियल डेज में होते हो ना, तो देखो सुनना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपको पैसा नहीं आता ना, तब तक आपके घर वाले बोलेंगे। क्योंकि उनको नहीं पता ना, देखो उन्होंने नहीं देखा ये सब चीजें कि ये पॉसिबल भी है। ऑनलाइन अर्निंग उनको फ्रॉड लगता है। तो ये आपके ऊपर है कितना जल्दी उनको रॉन्ग प्रूफ करना है, कितना जल्दी उन चीजों को आपको बताना है। जब तक आपको पैसा नहीं आएगा ना, देखो घर वाले बोलेंगे, तो जितना जल्दी हो एक्शन लीजिए। इस सेशन के बाद में एक्शन लीजिए, चीजों को करिए, और आपके घर वालों को सबसे पहले इंस्पायर करिए, क्योंकि देखो बाकी चीजें हम लोग तो बाद में हैं। पहले आपके घर वाले जिनके लिए आप ये कर रहे हो, राइट? तो इसी के साथ में इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। थैंक यू ऑल।